दोस्तों, यूजीसी के नए नियमों को लेकर के इस वक्त जयपुर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। महिपाल सिंह मकराना, जीवन सिंह शेरपुर जैसे दिग्गज नेताओं ने अपने हजारों लाखों समर्थकों को वहां इकट्ठा करके भयंकर आंदोलन मचा रखा है। लेकिन क्या इस आंदोलन की समाज को वास्तविकता में जरूरत है? ये जानने के पहले हमें ये जानना होगा कि भाई आखिर ये यूजीसी बिल है क्या। तो दोस्तों, 13 जनवरी को केंद्र सरकार ने यूजीसी के एग्जिस्टिंग बिल में अमेंडमेंट किया, कुछ नए जो उन्होंने प्रावधान लागू करे जिनसे कि देश का अधिकतम युवा असहमत था। युवा छात्र सड़कों पर उतरे, आंदोलन हुए और उसके कुछ ही समय बाद में जो है 26 जनवरी को एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच पर लगी। और 3 दिनों के अंदर, विद इन 3 डेज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा अपने जजमेंट में कि भाई ऐसे कई सारे प्रोविजन है इस लॉ के जिनका डेफिनेशन जो है वो अनक्लियर है, जिनका मिसयूज होने की हद से ज्यादा संभावना है। और ये सब देखते हुए उन्होंने इस बिल को जो है उसी वक्त स्टे किया। ये बिल अभी लागू नहीं हुआ है और ना आगे हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं है। अभी तक इसका अपडेट ये है कि भाई वो बिल जो है वो स्टे हो चुका है और अभी भी जो यूजीसी है वो 2012 के रूल्स के हिसाब से चल रहा है। तो आखिर इस आंदोलन की जरूरत थी क्या? अब आंदोलन की जरूरत थी या नहीं ये तो आप लोग देखो, लेकिन इस आंदोलन में एक लड़के की जान चली गई है। मैं जानता हूं मेरे ये वीडियो बनाने के बाद कई सारे मेरे समाज के लोग, हो सकता है मेरे घर परिवार के लोग भी जो है वो ये कहे कि भाई तुम समाज के खिलाफ बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। लेकिन आप लोग सोच के देखिए, जिस लड़ाई की जरूरत नहीं थी, जिस आंदोलन की जरूरत नहीं थी, उसमें जो है आपने हजारों बच्चों को जो है इकट्ठा किया और उसमें आज एक बच्चे की जान चली गई है। आप उसके परिवार की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हैं क्या? आज आप जो है बात कर रहे हैं कि भाई हमको जो है 50 लाख का कंपनसेशन चाहिए, बच्चे के लिए 1 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए। आपका ये कंपनसेशन क्या उस माँ बाप को उनकी औलाद ला के दे देगा? और ऐसा नहीं है कि भाई कोई राजपूत लड़ने मरने से डरता है। हम लोग तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं और सदियों से मरते आ रहे हैं। लेकिन क्या इस लड़ाई की जरूरत थी? और मैं अपने समाज के उन सभी अपने युवा साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि भाई आंख बंद करके अंधी चाल मत चला करो अपने नेताओं के पीछे। थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो। आप में भी वही 250 ग्राम का दिमाग है जो दुनिया में बाकी सब लोगों के पास है। एक बार सोचो, समझो, जो वो बोल रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश करो, पढ़ो। क्योंकि आंख बंद करके भेड़ चाल चलने से कुछ नहीं होगा। और मैं अपने समाज के नेताओं से भी पूछता हूं, क्या आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था आंदोलन करने के पहले कि भाई जिस चीज के लिए आप आंदोलन कर रहे हो वो तो पहले से स्टे हुआ पड़ा है, वो नियम तो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो फिर ये सब भीड़ भाड़ ताम झाम इसका क्या मतलब था? और इस सब के चलते एक परिवार का बच्चा मर गया। अब कौन उस परिवार की जिम्मेदारी लेगा? आप उसको उसका बच्चा लाके दे सकते हो क्या? मेरा सब लोगों से, मुझे मालूम है सब, अभी कई सारे लोग ऐसे आएंगे जो मुझे कहेंगे कि भाई तुम जो है समाज के साथ नहीं रहते हो, तुम जो है हर जगह नेगेटिविटी ढूंढने की कोशिश करते हो। भाई हम खूब लड़े समाज के लिए। जब जीवन सिंह जी पे लाठी पड़ी तब भी हम गए, जब राज सिंह जी की पगड़ी उतरी थी तब भी हम लड़े थे, जब सुखदेव सिंह जी का एनकाउंटर हुआ तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया। लेकिन जिस लड़ाई की जरूरत ही नहीं है, जिसमें आपको रिलीफ पहले से मिला हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपकी व्यथा समझते हुए इस चीज को पहले से स्टे कर दिया है, क्या उस लड़ाई की वास्तविकता में जरूरत थी हमारे समाज को? और एक अनावश्यक लड़ाई के चलते आज एक घर का बच्चा मर गया। मेरा सभी लोगों से यह विनम्र अनुरोध है कि भैया ये वीडियो जो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन लोगों तक शेयर करो जो इस यूजीसी के आंदोलन के चक्कर में जो है पगलाए जा रहे हैं। कम से कम उन तक सच्चाई पहुंचे कि भाई इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को जो राहत चाहिए थी वो राहत आपको आज से 6 महीने पहले ही सर जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। इस लड़ाई में अब तक एक बच्चा मरा है। मैं नहीं चाहता हूं कि भाई इसमें आगे ऐसा और कुछ भी हो, या किसी भी छात्र को या किसी भी युवा मेरे भाई को कोई भी तकलीफ हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है ये वीडियो अपने साथियों से, अपने समाज के भाइयों के साथ शेयर करें। बस मेरा यही अनुरोध है। धन्यवाद।